बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 20 सितंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर में कत्ल होने वाले डिलीवरी बॉय रईस और आमना के केस के हवाले से। मेरी कोशिश है कि जो पुलिस की तरफ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो अदालत में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज जो है वो आमना और फ़रहान को बाकायदा तौर पे अदालत में पेश किया जाना था। आज अदालती कार्रवाई हुई है। उस अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, जब आमना और फ़रहान को अदालत लाया गया तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। पुलिस ने वहाँ पर क्या बात की और फिर आगे जज साहब ने क्या जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया, ये आज की इस कार्रवाई वीडियो में जो है वो कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और सामने आई है, वो ये है कि आमना की एक 14 अगस्त की बनाई गई सेल्फ़ी थी और उस सेल्फ़ी ने बड़ा किरदार अदा किया है इस सारे मामले को ट्रेस आउट करने में और इस सारे मामले के पता लगाने में और इस सारे मामले में जो शवाहिद कुछ जमा हो रहे हैं उनमें वो चीज़ भी बड़ा जो है अहम किरदार अदा कर रही है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जो है कुछ गेस्ट हाउसेज़ और कुछ इजी पैसा अकाउंट्स की बात की जा रही है, वो सारा मामला क्या है। और साथ साथ जब पुलिस इनको गिरफ़्तार करने के लिए आई थी तो आमना ने एक गलती की थी, आमना ने एक काम किया था जिसकी वजह से ये मुद्दा जो है वो फ़रहान के सर प्रॉपर तौर पे जो है उसने डाला था उस वक्त। और अब कुछ और स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं आपको बारहा बताता रहता हूँ कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं, तो जो स्टेटमेंट्स में तब्दीली आती है हम बड़ा इसको ना, आप भी कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ज़रा सामने आई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज है मेरा, उसको लाइक नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, वो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। सबसे पहले जी आपको बता देता हूँ कि जी आज अदालत में क्या हुआ। 3 दिन का रिमांड मिला था फ़रहान और आमना का और उस 3 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने जो है आज इनको अदालत में पेश किया। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि अदालत में जो पुलिस है वो मुझे मेरे सोर्सेज़ ने ये बताया था कि जी वो आला कत्ल भी बरामद कर चुकी है और जो इनकी गाड़ी है वो पुलिस ने जब इनको गिरफ़्तार किया था उसी वक्त ही कस्टडी में ले ली थी और उस गाड़ी की वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पे उज़मा जो यूट्यूबर हैं लाहौर से, उन्होंने वो जाके उस गाड़ी की वीडियो भी दिखाई थी। तो इसका मतलब गाड़ी थाने में मौजूद है, सबूत के तौर पे वीडियो मौजूद है। बहरहाल जी आज जब पुलिस ने पेश किया तो पुलिस ने जो है ये पर्चा रिमांड मेरे हाथ में है जो मेरे पास है, जो पुलिस ने वहाँ अदालत में जमा करवाया और इसके ऊपर क्या कुछ लिखा है पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बाकी आगे चल के इस वीडियो पे जो बाकी बातें हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के करते हैं। थाना है जी मांगा मंडी, ये लिखते हैं कि जी सरकार बजरिया सलीम एसआई थाना मांगा मंडी लाहौर, मुकदमा नंबर 212-71/23, मोरखा है 24/8/2023, ये मुकदमे की तारीख़ है और जुर्म है 302 ताज़ीरात पाकिस्तान। फ़रहान कैसर वल्द कैसर लतीफ़ जोहर टाउन और मुसम्मात आमना फ़रहान ज़ौजक फ़रहान कैसर जोहर टाउन। दरख्वास्त बराए हसूली रिमांड वापसी जिस्म 10 यौम। पुलिस ने 10 दिन के रिमांड की इस्तदा की, क्यों? पुलिस लिखती है जनाब अली गुजारिश है कि मुलजमान फ़रहान कैसर और आमना फ़रहान जो हैं इनको मुर्दरजा वाला मुकदमे में जो है मकतूल के भाई ने 161 में नामज़द किया था। मुलजमान को मोरखा 17 सितंबर को जो है हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया था और मुलजमान का रिमांड वापसी जिस्म 3 यौम जो है वो हासिल किया गया था। उन्होंने कहा 3 दिन का आपने रिमांड में दिया था। दौरान रिमांड मुलजमान ने मकतूल रईस का मोबाइल, अब ये देखिएगा क्या क्या चीज़ रिकवर करवाना है, पुलिस जो कह रही है हमने रिकवर करवाना है, मकतूल का मोबाइल, वक़ुआ में इस्तेमाल शुदा गाड़ी और आलाए ज़रब कत्ल की बरामदगी के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। मतलब वो पुलिस ये कह रही है कि आमना और फ़रहान जो है इन चीज़ों के हवाले से लीतो लाल से काम ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मुलजमान काफ़ी पुख्ता कार हैं, पक्के हैं, अभी मान नहीं रहे हैं। पुलिस कहती है कि जी ये जो है मुलजमान से मकतूल रईस का मोबाइल और वक़ुआ में इस्तेमाल शुदा गाड़ी और आला ज़रब कत्ल बरामद किया जाना है। बज़ीरा दरख्वास्त इस्तदा है कि मुलजमान का मज़ीद रिमांड वापसी जिस्म 10 जो मंजूर की फरमाया जाए। अब्दुल वहीद एसआई है, इसने ये दी है दरख्वास्त और इसके ऊपर जो आर्डर हुआ है और उन्होंने जो है लिखा है कि आईओ ने रिक्वेस्ट किया है फ़लाँ इतना रिमांड की और जज साहब ने कहा कि जी रिकवरी के लिए जो है हम इनको 3 दिन का रिमांड जो देते हैं और इनको जो है एक्यूज़ ऑन 23/9 को जो है इनको दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 3 दिन का रिमांड जो है पुलिस ने दिया। अच्छा, जब अदालत में पेश किया तो साथी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या मामला थे, तो फ़रहान और आमिना जो है वो बाकायदा तौर पे बताया यही जा रहा है कि दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे वो कहते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, जैसे वो आपको वीडियोज़ में भी नज़र आते हैं और इंटरव्यूज़ में भी नज़र आते हैं और वो जो है पुलिस के साथ बड़े ठीक तरीके से कुछ मुलजमान होते हैं जो अदालत आते हुए पुलिस के साथ आते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, तो ये कॉन्फिडेंट हैं और ये कॉन्फिडेंटली है
पुलिस ने पेश किया, मुलजमान की हाज़िरी लगती होती है, हाज़िरी लगने के बाद ये सारा मामला हुआ और फिर पुलिस इनको लेकर चली गई। यहाँ तक कि अब आता हूँ 14 अगस्त वाली सेल्फ़ी के ऊपर। एक चीज़ जो है वो है 14 अगस्त को आमना की ली गई सेल्फ़ी। ये सेल्फ़ी मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई, आपने भी देखी होगी। ये सेल्फ़ी जो है ये आमना ने बनाई थी 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को उसने अपने बाल जो है वो ग्रीन कलर किए हुए थे, जैसे हम लोग करते हैं, सब्ज़ कपड़े भी पहनते हैं मुल्क से मोहब्बत के चक्कर में, और फिर कुछ लोग बाल भी ग्रीन करवा लेते होंगे। बहरहाल जी उसने बाल ग्रीन करवाए, और ये सेल्फ़ी जो है ये बाकायदा तौर पे बरामद हुई थी रईस के मोबाइल फ़ोन से। और वो कहते हैं कि जी ये रईस ने ना सिर्फ ख़ुद ये सेल्फ़ी रखी थी बल्कि अपने दोस्तों को भी ये दिखाई भी थी और उनके साथ शेयर भी की थी। और ये वाली जो सेल्फ़ी है ये अब रईस के दोस्तों ने उनके घर वालों को वापस की है, जो पुलिस को दी गई। और वो कहते हैं कि जी ये सेल्फ़ी जो है ये अब बाकायदा तौर पे इस चीज़ के सबूत के तौर पे सामने आ रही है कि जी ये ख़ातून जो है ये ख़ुद तस्वीरें बना के, जो मतलब ये एविडेंस में इकट्ठा होता जाता है ना मामला, कि जी ख़ुद करती थी ज़्यादती जो भी है, तो वो कहते हैं कि जी ख़ुद क्योंकि बना के भेजती थी, वरना इस तरह की सेल्फ़ियाँ कौन, किसी को ज़ाहिर बात है किसी के मोबाइल से आप नहीं निकाल सकते, हैक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी ख़ुद बना के इसने भेजी थी, उनका ये कहना है। और उसमें साथ साथ जो इसके घर वालों की तरफ से एक और भी चीज़ सामने आई है, वो कहते हैं कि जी ईज़ी पैसा के अकाउंट्स भी थे रईस के, और उन ईज़ी पैसा अकाउंट से आमिना को जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में रकूम भी भेजी गई थी, ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो रईस के घर वाले हैं। अब इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, इसके कंफर्म करना जो है वो मैं अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कह रहे हैं कि वीडियो चैटिंग भी मौजूद है, और जो है उसके साथ वो कहते हैं कि जी ये लोग जो है आमना और जो रईस हैं ये जाते थे, होटलिंग भी करते थे, उनकी भी तस्वीर वो कहते हैं मौजूद हैं, और साथ में ये गेस्ट हाउसेस भी जाते थे डेट के लिए, मिलने के लिए, ज़ाहिरी बात है, और इनका जो ताल्लुक़ था उसको करने के लिए। तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और जो है कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जो है वो रिकॉर्डिंग वहाँ से ले ली है, और उस चैटिंग में जो है कुछ बरहना तस्वीर और वीडियोज़ और ये सारे मामला शामिल हैं। अब इसके ऊपर पुलिस ने जो है, मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये जो CCTV वाला मामला है गेस्ट हाउस वाला, उसके ऊपर मुझे उन्होंने फ़िलहाल ये कहा है कि जी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला, इस पे हम आपको कभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं कर सकते कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। और ईज़ी पैसा अकाउंट्स के ऊपर भी जो है उन्होंने कहा कि जी ये अभी तक ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। मैंने उन्हें कहा कि जी उनके घर वाले क्या और इस तरह का, तो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है जी उनके पास अगर कहीं से आई है तो अलग बात है, राना साहब कह रहे थे, लेकिन हमारे पास इस तरह की फ़िलहाल हम आपको कोई डिटेल इस तरह की मुहैया नहीं कर सकते। बहरहाल जी एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊं कि जब इनको पकड़ने के लिए आए थे पुलिस वाले, तो उस वक्त जो है क्या कुछ हुआ था वो थोड़ी सी डिटेल मेरे पास आई थी। वो कहते हैं कि जी एक लड़का जो है वो पहले आया, उसने एड्रेस पूछा, एड्रेस पूछने के बाद जो है वो वापस गया, फिर पुलिस को साथ लेके आया। पुलिस ने जब दरवाज़ा नॉक किया तो बाप और बेटा दोनों बाहर आए थे, यानी इस फरहान का भाई और इसका वालिद जो है वो दोनों बाहर आए थे, और वो घबराए हुए थे। वो कहते हैं कि फरहान के बाप ने पूछा कि जी क्या बात है, तो उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे जो आमिना की तस्वीर है वो घर वालों को दिखाई, और उन्होंने कहा कि ये खातून कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी घर की औरत है। उस फरहान के भाई ने कहा ये हमारी भाभी है। तो उसके ऊपर पुलिस ने कहा कि जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ये मून मार्केट खाना खाने के लिए गए हुए हैं, तो बच्चे इनके साथ नहीं थे, ये मियाँ बीवी दोनों अकेले थे। तो पुलिस ने इसके भाई को कहा कॉल करें, तो इसके भाई ने इसको कॉल करके कहा कि जी घर आएँ, जल्दी काम है। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने जब पुलिस देखी तो इनके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे। ये जो है ऐनी शाहिद बताते हैं। वो कहते हैं कि जी पुलिस वालों ने जो है फरहान को भी पकड़ा, उससे पूछा लड़का कहाँ है, तो वो घबरा गया और उसने कहा कि कौन सा लड़का। उन्होंने कहा जी एक लड़के के यहाँ तुम्हारे घर से ही लोकेशन मिली है। तो इसके बाद जब आमना ने जो गलती वाली मैं आपको बात कह रहा था कि जो उसने ख़ुद वो किया, तो पुलिस ने जब उसको थोड़ा सा आमना को साइड पे ले जाके पूछा तो उसने बाकायदा तौर पे ये इकरार जो पहली बार किया गया था वो आमना की तरफ से किया गया था कि वो लड़का जिसका आप पूछ रहे हैं उसको कत्ल किया गया, और उसको कत्ल मेरे शोहर ने किया है, किसी और ने नहीं किया। बहरहाल जी फरहान जो है उसको वो ले गए थे, और इसका दूसरा भाई भी साथ है जिसको पुलिस ले गई, और ये आमना भी जो है इसको भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया। अब इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट चल रही हैं। आगे जो है इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी या जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके साथ इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा हम लोग शेयर करते रहेंगे। कुछ ये चीज़ें थी जो इस केस को लेकर आज की डेवलपमेंट्स थी, अदालत में पेश किया जाना, और ये मामला जो सामने आए मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तो नाबूद करे।
ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें, और जो है इंशाअल्लाह बाकी मामलात के ऊपर भी अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।